किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिस पर हर आदमी को, हर मतदाता को भरोसा है। संविधान पर चर्चा जब हो रही थी तो अमित शाह जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, ये क्या होता है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान का लेते तो मुक्ति पा जाते। ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विपरीत है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इन पर कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा समर्थन किया और भाजपा ने पूरा उनका समर्थन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने भी एक यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनका मन और मस्तिष्क दोनों में भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो पूरे तरीके संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर, महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में, और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने के तैयार हैं। लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी समाप्त कर दी। यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं जिसको चाहूं उसको वोट दूं और वो सही जगह जाए और उसकी गिनती हो। सर, अभी ईवीएम में हम बटन दबाते, हमको वोट देना है इस उम्मीदवार को। अब हमें एक लाइट जलती वहां दिखता है, लेकिन उसके बाद वो वोट कहां गया हमें मालूम नहीं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, आपका ईवीएम से इतना ही प्रेम है, हालांकि ईवीएम से वोट कराना बैलेट पेपर से चुनाव कराने से में 5 गुना ज्यादा खर्चा हमारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा कहना यह कि ठीक है, आपको ईवीएम से फिर भी इतना प्रेम है तो वोट हमको दिखाने की वजह हमारे हाथ में दे दो। तुम डब्बे में क्यों गिराते हो? उसको हम फोल्ड करके और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। अब वो कहते साहब इसमें गिनती में बहुत टाइम लगेगा। गिनती में कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी गिनती हमारी होती है ईवीएम पर, ये 14 टेबल लगाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 20 टेबल लगाते हैं। अरे वहाँ 50 टेबल लगा दो, 3 आसानी से हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर एक वोटर स्लिप का, वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। पूरे तरीके से इस देश पर लोकतंत्र को खतरा है
और चुनाव आयोग जो है पूरे तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सर, मऊ में जो आपकी यात्रा हो रही है उसको बीडी शर्मा कहते हैं ये कांग्रेस की फरेब की यात्रा है। राहुल गांधी उनको मध्य प्रदेश में आए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब भी आए तो अम्बेडकर की जन्मस्थली पे जाकर माफी मांगना चाहिए। वैसे पहली बात तो डॉक्टर बीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान पढ़ा भी है? भारतीय संविधान की कौन सी धारा में ये कहा गया है कि हम भारतीय संविधान को कौन सी धारा का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है? हमारा जो मूल जो प्रियम्बल है गाइड, उसमें 4 चीज़ें हैं। धार्मिक रूप से सद्भाव रहेगा, लोगों में भाईचारा रहेगा, न्याय मिलेगा लोगों को, और जो प्रियम्बल है उसको आप पढ़ लीजिए ब्रदर, और उसको पूरा का पूरा तरीके से हम लोग पालन करना चाहिए, लेकिन भाजपा उसका पालन नहीं कर रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, ये अनेक लोग इसको कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को चेंज करेंगे, और अटल जी के समय तो एक आयोग का गठन भी हो गया था। जिसको भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा के भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। और बीडी शर्मा जी जो हैं, थोड़ा बहुत इतिहास देख ले कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो एडॉप्ट किया गया, उस एडॉप्ट करने के समय आरएसएस ने खुलकर उसका विरोध किया, उसकी प्रतियां जलाईं, तब उनको याद नहीं है क्या? मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि सच्ची आज़ादी मिली नहीं थी 1947 में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने देश के लिए शहादत दी, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आज़ाद साहब और अनेकों लाखों लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो पूरा परिवार जेल में था। उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जेल काटी। तो ये अपमान है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में लाठियां खाई, गोलियां खाई, जबकि आरएसएस के लोग ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, अब विश्व हिंदू परिषद तो बाद में आया, हिंदू महासभा के लोग, जिनको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, मुस्लिम लीग के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ। तो ये अपमान किया है मोहन भागवत जी ने, उनको माफी मांगना चाहिए। सिंधिया जी का कहना है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप जीवन चला गया मेरे पिताजी को टारगेट करते हुए। आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां मैंने लेट महाराज के खिलाफ कई एक शब्द कहा हो। माधवराव सिंधिया, माधवराव जी सिंधिया को मैं लाया था कांग्रेस पार्टी में, अर्जुन सिंह जी हम उनको कांग्रेस में लाए थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा सम्मान दिया, मिनिस्ट्री दी, हर तरह से उनका सम्मान किया। जहाँ तक ज्योतिराज सिंधिया जी का सवाल है, मैंने हमेशा उनको अपने बेटे के समान रखा है। अब वो हमारी पार्टी से बाहर निकल के चले गए, और वो सब वो कह रहे हैं जो कि उन्होंने जिसका विरोध किया था, उल्टी बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा था भारतीय जनता पार्टी जो आईएसआई की पार्टी है, आईएसआई क्या पाकिस्तान इंटेलिजेंस की पार्टी है, अब उसी पार्टी में आप शामिल हो गए तो हम नहीं कहेंगे क्या?